गोसाई जी ने कहा कि है नियरो सूझत नहीं, लानत ऐसो जिंद। आ तुलसी यह संसार में भया मोतिया बिंद। बिल्कुल नज़दीक है लेकिन आँख में मोतिया बिंद हो गया है, दिखाई नहीं देता है। मोतिया बिंद का जब ऑपरेशन होता है तब साफ दिखाई देता है, तो लेंस वगैरह लग जाता है तो बिल्कुल ही साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन अध्यात्म में मोतिया बिंद हो गया है। अब इसका ऑपरेशन कौन करेगा, आई कैसे दिखाई देगा। महाराज जी सतराम बाबा चाहे सतगुरु कबीर साहब इसके बारे में कहे कि इसका ऑपरेशन यह मोतिया बिंद तब समाप्त होगा कब गुरु अंजन मंजन शब्द सलाई दिन आ सत्संग निश्चय करे तो कटे मोतिया बिंद। शब्द रूपी सलाई जिसे सार शब्द कहते हैं, सतगुरु देते हैं और जब देते हैं तब यह अध्यात्म में जो मोतिया बिंद हुआ है वह मोतिया बिंद समाप्त होता है। मोतिया बिंद जब समाप्त होता है तो दिखाई देने लगता है। लेकिन सत्संग निश्चय करे, निश्चय कर लिया कि हम सत्संग करेंगे। सत्संग का माने होता है सत्य जो संग, सत्य का संग करना। सत्य प्रभु का नाम है, राम नाम का संग करना। चाहे सत्संग प्रवचन भजन में भाग ले रहे हैं तो यह सत्संग है। दोनों सत्संग है। राम नाम का सुमिरन करते हैं वह भी सत्संग है, और सत्संग प्रवचन में भाग ले रहे हैं यह भी सत्संग है। ये निश्चय कर लिए हैं कि हम निश्चित रूप से करेंगे, चाहे घर रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे दुनिया में कहीं रहें, दुख में रहें चाहे सुख में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, भगवान के नाम, प्रभु के नाम, राम नाम का सुमिरन हम करेंगे। तो निश्चित रूप से मोतिया बिंद कट गया। और जब कट गया तो जो पर्दा है वह पर्दा हट जाएगा। पर्दा तो लगा हुआ है। आम है आजकल तेरे जलवे हर कोई देख सकता नहीं, लेकिन लोगों की आंखों पर पर्दा है लेकिन उनके चेहरे पर पर्दा नहीं। भगवान के चेहरा पर पर्दा नहीं है, प्रभु के चेहरा पर पर्दा नहीं है, लेकिन हमारे आंख पर पर्दा लगा हुआ है। जगत जोनी पर्दा है और सबसे भारी पर्दा ज्योति है जिसे ब्रह्म कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो ज्ञानी लोग जोनी जगत रूपी पर्दा को तो फाड़ देते हैं, लेकिन भारी पर्दा ज्योति है उसको नहीं हटाते। लेकिन सतगुरु जब मिलते हैं तो दोनों पर्दा को हटा देते हैं। जगत जोनी रूपी पर्दा भी हट जाता है और ज्योति रूपी भी पर्दा हट जाता है। यह मानव तन परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। तो इस शरीर में गुण अवगुण, अरे कहा गया है कि यह तन विष की बेलरी, विष की बेलरी है। चाहे माया विष की बेलरी, तो माया जब कह दिए गए तो शरीर भी माया है, संसार भी माया है, जितना देख रहे हैं सब माया है, जड़ माया है। चेतन माया इसके आगे है, लेकिन यहाँ जड़ माया शरीर और संसार है। तो इसमें गुण भी है अवगुण भी है। विष की बेलरी जौहरे समझिए, लेकिन गुरु अमृत के खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मिल गए, अमृत की प्राप्ति हो गई। तो अमृत की जब प्राप्ति हो गई तो अमृतों की प्राप्ति होगी। अमृत का काम है अमर करना, यानी सदा सर्वदा के लिए मुक्त करना। अगर सतगुरु नहीं मिले तो इस संसार का विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगा हुआ है। ये शरीर पंचभौतिक तत्व का है, तो पंचभौतिक तत्व का है तो 5 विषय या 6 विकार निश्चित रूप से होइबे करेगा।
उपजबे करेगा, हमारा ख्याल और सूरत उसी में लगेगा। जाकी सूरत लगी है जहाँ, कहे कबीर सो पहुँचे तहाँ। जिसका सूरत ख्याल जिसमें लगा हुआ है उसी को प्राप्त होता है, उसी में जाता है। लेकिन जब हम सतराम बाबा के शरण में आ गए, सत्संगी हो गए, सतगुरु मिल गए, तो सतराम बाबा बतला दिए कि मानव तन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। यह जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा कैसे हटेगा। सच्चाई और झूठाई। महाराज जी कहे कि राम नाम अगर सच्चाई के साथ लेता है तो निश्चित रूप से पर्दा हटेगा।